कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। वहीं इसके अलावा वन विभाग में 2061 वन मित्र भर्ती करने समेत विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने समेत कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल सीपीएस मामले पर भी चर्चा संभव है। तो राज्य सचिवालय में आज सुखू कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। जो मुद्दे शामिल हैं उसमें जिला परिषद कैडर कर्मचारी क्योंकि लंबे समय से हड़ताल पर है, उनकी हड़ताल का 11वां दिन है, पंचायत के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। इस पर एक सब कमेटी बनाने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। सीधे रुख करते हैं शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज सुखू कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और जो खास मुद्दा आज रहने वाला है वो ये जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की जो पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में पंचायतों का कामकाज, विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेकर कोई बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। इसके अलावा क्या एजेंडा है इस बैठक का? बिल्कुल जस्मीन, इस पे सब कमेटी का गठन किया जा सकता है। जैसा कि सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने के लिए और मर्ज करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है। लंबे समय से ये पद वेकेंट चल रहे हैं, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश सरकार इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दे सकती है। और इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई अहम फैसले थे जो बजट भाषण मुख्यमंत्री का था, उनमें से भी कुछ एक बातें हैं, कुछ एक शर्तें हैं जिनको मंजूरी आज दे सकते हैं। कुछ एक वायदे मुख्यमंत्री ने उस दौरान किए थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपदा से पहले शिमला शहर में एटीक की ऊंचाई को लेकर बात कही गई थी प्रदेश सरकार की तरफ से। कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाने को था, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कैबिनेट में जो एटीक की ऊंचाई बढ़ाने 3 मीटर तक करने की मंजूरी दी जाएगी और रिहायशी से बनाने की बात की गई थी, तो आज उसको मंजूरी मिल सकती है क्योंकि आपदा के दौरान इसको रोक दिया गया था। और इसके अलावा और भी उद्योग विभाग से जुड़े हुए कई अहम मसले आ सकते हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बीबीएन वाला या ऊना वाला, हिमाचल प्रदेश के जो बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर जो बसें आती हैं बाहरी राज्यों से, उन पर टैक्स कम करने की मांग लगातार की जा रही है क्योंकि एम्प्लॉयज़ इन उद्योगों के आते हैं। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, लेकिन उनके जो रेजिडेंशियल एरिया है वो चंडीगढ़ में या फिर हरियाणा में या फिर पंजाब में पड़ता है, तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर टैक्स कम करने की बात की गई है। इसके अलावा उद्योग जगत में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर काफ़ी विवाद चला हुआ है। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग की जाती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम करने की बात लगातार की जा रही है, तो उसके ऊपर भी प्रदेश सरकार निर्णय ले सकती है आज कैबिनेट की बैठक में। तो कई अहम फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं, चाहे वो आम आदमी को रियायत देने की बात हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रियायत देने की बात हो या फिर जो रिहायशी जिस प्रकार एटीक की ऊंचाई शिमला शहर में बढ़ाने की, हालांकि बदर में ये प्रस्ताव लटक गया था, तो आज इसको मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज कैबिनेट निर्णय ले सकती है। और जिला परिषद कैडर के कर्मचारी लगातार हड़ताल के ऊपर हैं। नो वर्क नो पे का नियम इनके ऊपर लागू कर दिया गया है। सभी ज़िला के एडीसी को इस संबंध में सूचना भी दे दी गई है और एडीसी ने आगे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस महीने की सैलरी जो हड़ताल के ऊपर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं उनको नहीं मिलने वाली है। तो अब इसके ऊपर आज कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन होगा और जल्द ही इनकी समस्या जैसमिन हल कर ली जाएगी। बिल्कुल राजेंद्र, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई आज महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी और सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के मामले में किस तरीके से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाता है और सरकार का क्या इस पर रुख रहता है, क्योंकि 11 दिन हो गए हैं पेन डाउन स्ट्राइक को और पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा रिक्त पद भरने की भी बात कही जा रही है। कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा हो सकती है और इस पर फीडबैक लिया जा सकता है। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों।